हाँ मित्रों नमस्कार। आज एक बहुत दुखद सूचना दिन में मिली कि हम लोग के अग्रज, हम लोग के सीनियर, हम लोग के बड़े नेता श्री संतोष सिंह सोलंकी जी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुखद मृत्यु हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो और कहते हैं कि घटनाओं दुर्घटनाओं से समय काल देश की गतिविधियां नहीं रुकती। इसी क्रम में मैं भी एक अपना वीडियो वैक्सीनेशन के संदर्भ में लेके आया कि भारत में सबसे ज़्यादा अभी भी चर्चा में, कोरोना के बाद सर्वाधिक चर्चा में एक बीमारी रहती है प्लेग। बस दुनिया की पुरानी महामारियों में कहते हैं, एक एपिडेमिक होता है, एक पैंडेमिक होता है। एपिडेमिक जैसे देश में होता है, पैंडेमिक मतलब पूरी दुनिया में फैल जाए, तो पैंडेमिक था। और 1898 से 1918 तक इसमें 1 करोड़ लोग मारे गए थे, जब जिसको कहा जाए कि जब देश 20वीं 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। और फिर 1994 इसकी साइकिल चलती है, अभी तक रिसर्च में आया कि इसकी साइकिल चलती है। और 1994 में ये गुजरात से फिर शुरू हुआ। गुजरात मतलब मोदी जी नहीं, गुजरात मतलब तो कांग्रेस सरकार थी। और 94 में फिर फैला और पूरी सारी इंडस्ट्री वगैरह ठप हो गई। 25-30% लोग गुजरात छोड़ के भाग गए, अपना बिजनेस व्यापार सब छोड़ के भाग गए। चूहों से फैलने वाली बीमारी होती, चूहा, गिलहरी, मूस, ये सब। तो और इसकी मृत्यु दर 90% है। मृत्यु दर कितनी है? 90%। और ये प्लेग कई बार, मतलब ये लोग कहते हैं हजारों साल अभी तक इसकी एक टेट्रासाइक्लिन भारत में और एक कोई और वैक्सीन है, उसी की वो है। और जब 1994 में ये फैला था तो उस समय देश की आबादी 90 करोड़ थी। थोड़ा आप इसका जोड़ते जाइएगा, आबादी और महामारी। उसके बाद देश में एक बीमारी बहुत आप लोग सुनेंगे, चेचक, लगभग अब ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद चेचक फैली इस देश। चेचक बहुत, मतलब वो भी कई क्रम में आई, कई उसमें आई। और चेचक की वैक्सीन 1802 में बन चुकी थी। 1802 में बन चुकी थी। खैर मानिए हमारा देश आज़ाद नहीं था, ये था 1948 में। 1948 जब देश आज़ाद हो गया था तो उस समय भीषण केस आने शुरू हुए। और 1802 में वैक्सीन बन चुकी थी। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तब वैक्सीन बन चुकी थी। और 1948 में पुनः बहुत ज़्यादा केस आने शुरू हुए। और उसके बाद 1948 में देश की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। और इस पे जाके रोक लगते लगते 1977 में चेचक मुक्त भारत घोषित हुआ। तब उस समय देश की आबादी 65 करोड़ थी, 65 करोड़। तो 48 से 65 तक का समय लग गया। 65 करोड़ तक की आबादी में जितने भी लोगों को वैक्सीन, उस समय बड़ी इतनी जागरूकता वो नहीं थी लोग लगवाने को। तो और उसके बाद पोलियो, 1970 में भारत में पोलियो की वैक्सीन बन चुकी थी। मुंह से पिलाया जाने वाला ड्रॉप था। पोलियो भी बहुत पुरानी महामारी थी। और मार्च 2014 में पोलियो मुक्त भारत हुआ, मार्च 2014 में। और 1977 में जब इसकी वैक्सीन खोज ली गई थी तो इसकी भारत की आबादी 55 करोड़ थी। 70 से 2014 का समय निकालिए और आबादी बढ़ती गई। इसका आप तुलना करिए कि आबादी तब कितनी थी, कितने लोग को पोलियो ड्रॉप लगा, कितने लोग। कालरा आप लोग सब जानते हैं, हैजा, जो गंदे पानी से होता है, ज़्यादातर गंदे पानी। तो हमारे उसमें 1940 में जब देश में भीषण आज़ादी का वो सब चल रहा था तो उस समय देश में हमारे फिर फैला। उसमें दवाओं में क्लोरीन वगैरह ये सब मिलाई जाती थी। अंग्रेज मिलाते थे कि हम लोग को कहीं कुछ ना हो जाए। खैर, और 1975 में ये पश्चिम बंगाल से फिर शुरू हुआ। 1975 से पश्चिम बंगाल, उस समय देश की आबादी 60 करोड़ थी 75 में। और इस पर जाके 1990 में इसको हैजा मुक्त जो
सरकारी पैरामीटर पे, मेडिकल पैरामीटर करते हैं, और उस समय देश की आबादी 87 करोड़ थी। और इसके 19वीं सदी के अंत तक इसका टीका बन चुका था। 19वीं सदी के अंत तक इसका टीका बन चुका था। 75 करोड़ की आबादी, 60 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ, 75 करोड़ की आबादी तक गया, फिर 87 करोड़ की आबादी हुई, और उसके बाद वैक्सीनेशन होने में इतना टाइम लग गया। और उसके बाद एक महामारी आई, कोरोना। कल मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि सबसे नेतागिरी का छीन लिया, कि वैक्सीन लगाने से ज़्यादा ये हो रहा है, वो नेतागिरी पे लगे रहे। एक बीजू पटनायक जी भी हैं, बीजू जनता दल के, वो भाजपा के नहीं है, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन काम अच्छा है तो क्यों नहीं वो अच्छा कहा जाए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री 3-4 बार रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कभी टीवी वगैरह पर नहीं दिखते हैं क्योंकि उनको काम करना है। और केजरीवाल रोज टीवी पे दिखते हैं, ये कमवा कब करते हैं समझ में नहीं आता है। और टीवी भी उनको कैसे लोगों को दिखाते हैं जो काम कर रहा है उनका। कभी बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि नवीन पटनायक उड़ीसा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और केजरीवाल पूरे देश के एकमात्र मुख्यमंत्री है, पूरा देश जानता है। वो कहावत है कि नाचा गावत तोरा तान तेकर दुनिया राखा मान, तो है नौटंकी छचन। खैर वैक्सीनेशन वाला भी ले लिया, और सोचिए कि वैक्सीनेशन का अधिकार केंद्र ने फिर ले लिया कि इन लोग राजनीति करेंगे, आम आदमी के इनसे कोई मतलब है नहीं। दुष्प्रचार किया गया। 1 साल के अंदर 2 वैक्सीन बना ली भारत ने। 140 करोड़ की आबादी तब अब देश की हो चुकी है। 140 करोड़ की आबादी पे 2 वैक्सीन साल भर के अंदर बन गई। उसके बावजूद 20-22-25 करोड़ लोग लगभग वैक्सीन ले चुके हैं, 1 डोज। लगभग 15-15 करोड़ दोनों डोज ले चुके हैं। और उसके बाद जबकि तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने दुष्प्रचार किया, कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, तमाम वामपंथी दलों ने इसका विरोध किया कि मत लगवाइए। लोकल स्तर पे कुछ मजहबी तंजीमों ने इसका विरोध किया और मारा पीटा, सरकारी डॉक्टर्स को मारा पीटा, ये सब किया। और उसके बाद साल भर के अंदर 2 वैक्सीन बन के तैयार हो गई और 20-22 करोड़ आबादी को लग गई। तो हमारे कहने का मतलब कि काम करने का तरीका। और पंजाब ने वैक्सीन बेच दी, राजस्थान ने अपने वैक्सीन गड्ढा खन के गाड़ दिए और बताया कि वैक्सीनेशन हो गया है। वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच दिया छत्तीसगढ़ में। मतलब ये भीषण विरोध की जितनी महामारी फैलेगी उतना मोदी का विरोध होगा। इन लोगों को नहीं मालूम कि पब्लिक जान रही मोदी काम कर रहे हैं और इनके कुकर्म सब देख रही है। खैर जो जिसके उसमें होगा लिखा जाएगा। तो आप इन 4-5 बीमारियों की तुलना कीजिए कि कब हुई, कब उसका वैक्सीन की खोज हुई और कब वो मुक्त हुआ। जैसे पोलियो कब मुक्त हुआ, कब इसकी वैक्सीन खोजी, हैजा, प्लेग, टीबी वगैरह भी, ट्यूबरक्लोसिस, और इन बीमारियों को हेपेटाइटिस बी का अभी तक सबको इंजेक्शन नहीं लगा। और एक आदमी ने साल भर के अंदर वैक्सीन वैज्ञानिकों की मदद से बनवा ली। ये काम करने की इच्छा शक्ति होती है, काम करने का स्वभाव होता है। और एक चीज़ जान लें, ये लोग सोच रहे हैं कि यार इतना, जब ये विरोधी दल के लोग ऑफ रिकॉर्ड चर्चा करते हैं कि जब इतना सब कुछ बंद है तो कहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया जो कमीशन खोरिया थी बंद हो गई है, इसी से चल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, थोड़ा बहुत मेडिकल स्टोरों से, कुछ अन्य दुकानों से, आवश्यक सब वस्तुओं से। और चूंकि जो आप लोग का 75% पैसा आप लोग के खजाने में चला जाता था, ये देश के खजाने में जा रहा है। उसके बाद भी व्यक्ति सबको राशन दे रहा है, गरीबों को। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है, और लोगों को डोर टू डोर जाके टेस्ट किया जा रहा है। और अब तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और शुरू कर दिया है कि लोगों के अंदर कितना इम्यूनिटी पावर बनी है, इसकी भी चेकिंग शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब कि जिसको राजनीति करना है वो राजनीति करेगा और काम करने वाले काम करेंगे। और इन 4-5 बीमारियों का तुलना कर लीजिएगा कि कब, और हो सकता है मेरी कुछ जानकारी अधूरी हो, कुछ आप कंप्लीट कर दीजिएगा कि कब महामारी फैली, कब वैक्सीन की खोज हुई और कब देश में लोग वैक्सीनेट हो पाए।
जब आबादी 30 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़ और 140 करोड़ की आबादी में एक साल में वैक्सीन भी आ गई, कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके, और इतना दुष्प्रचार के बाद कि मना मत लगाओ, सफाई मत लगाओ, कांग्रेसी मत लगाओ, फर्जी वैक्सीन। हमारा कहने का मतलब मित्रों यही था, और आप जरा इसका तुलनात्मक अध्ययन अवश्य कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। हो सकता है मैं भी कुछ इनकम्प्लीट हूं तो मुझे भी कंप्लीट करें। धन्यवाद।